ये जो घटना है वो धनराज नाम के एक आदमी की है, जिसको पहले तलवार से काटा गया। काटने के बाद उसके कई टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े करने के बाद उसको जलाया गया, पेट्रोल डाल डाल के जलाया गया। उसकी जो हड्डियां बची थी, जो राख बची थी, उसको जेसीबी मंगाकर गड्ढा खुदवाया गया और गड्ढा खुदवाने के बाद उसकी सारी अस्थियों को उस गड्ढे में दफना दिया गया। दोस्तों, इसकी खुलासा करेंगे कि आखिरकार पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया था, कैसे आरोपियों को पकड़ा था। पूरी कहानी विस्तार में आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को दोस्तों आप लगातार एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत करते उस घटना की। आखिरकार घटना की शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी। मंदसौर की घटना है। धनराज और धामू, उसकी पत्नी, इनकी मुलाकात 20 साल पहले एक मेले में हुई थी। मेले में दोनों की नजरें मिलती हैं, एक दूसरे से दो लोग पसंद कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब घर वालों की बात मालूम चलती है, धनराज की और धामू की जो है अरेंज मैरिज करवा दी जाती है। मतलब घर परिवार के सहमति से शादियां हो जाती हैं। शादी को 20 साल बीत जाता है। उसकी 2 बच्चे होते हैं। बेटी की उम्र लगभग 15 साल की होती है और छोटी जो लड़की होती है उसकी भी उम्र ऐसे 6-7 साल 8 साल की होती है। दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अब क्या होता है कि जो धनराज की जो पत्नी थी धामू, उसकी मुलाकात एक गांव में रहने वाला पंकज चौधरी के नाम के लड़के से इसकी मुलाकात होती है। और इनके बीच में पहले जो है बातें बढ़ती हैं, बातें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। उसके बाद ये बातें जो है दोस्ती में बदल जाती हैं और दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। अब इन दोनों के बीच जो है रिश्ते बनने आते, संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है कि गांव वालों की बात मालूम चल जाती है कि जो पंकज चौधरी है और धनराज की जो पत्नी धामू है, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ अफेयर चल रहा है, संबंध बन रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं। गाँव में चर्चा होने लगती है। धनराज से कान तक जब ये बात पहुंचती, धनराज जो अपनी पत्नी को समझाता है कि भाई आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, कैसी कैसी अफवाह गांव में उड़ रही है, बातें सुनने को आ रही हैं। उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पंकज चौधरी हमारा इतना सारा काम कर देता है, हर बात में आ जाता है, जो बात बोलते हैं वो कर देता है, इसलिए वो जो है लोगों की आंखों में खटकने लगा है और लोग फालतू फालतू बातें कर रहे हैं। जो धनराज होता है वो धामू को जो है समझाता है कि भाई ये जो बातें हो रही हैं थोड़ा सा जो है बातें अपनी कम कर दो। और लेकिन जो धामू होती है वो उसकी बात सुनती नहीं, मानती ही नहीं है। वो लगातार पंकज चौधरी से बातें करती, उससे संबंध बनाती, रिश्ते बनाती, उसी के खेत में जाकर काम भी किया करती थी। धनराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। धनराज जब भी अपनी पत्नी को समझाता, पत्नी लड़ाई झगड़ा करने लगती अपने पति से, उसको गाली देती, गंदी गंदी मारने पीटने की धमकी देती। धनराज बड़ा परेशान हो चुका था अपनी पत्नी से। लेकिन अब धनराज को भी शक हो चुका था पूरी तरह से कि मेरी पत्नी का जो अफेयर चल रहा है वो पंकज से चल रहा है। इधर गांव में चर्चाएं होती, गांव के लोग उसको समझाते हैं धनराज को, तुम अपनी पत्नी को जो है तलाक वगैरह दे दो और तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन धनराज जो होता है वो तलाक देने को राजी नहीं होता है, क्योंकि उसको 2 बच्चे होते हैं, बच्चे भविष्य न खराब हो, इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहा था। समझा रहा था कि चलो सुधर जाएगी, समझ जाएगी, थोड़ा सा वक्त देते हैं इसको। लेकिन वक्त उसने जो दिया वो उसकी ही जिंदगी का काल बन गया। अब हुआ क्या कि एक दिन की बात है, दामू और पंकज जो है समझ जाते हैं कि भाई धनराज अब इन पर नजर रखने लगा है, बातें बातें हो नहीं पाएंगी, मिलना मिलना हो नहीं पाएगा। तो पंकज और धामू एक जुगाड़ बनाते हैं, एक जो है फैसला लेते हैं धनराज को जो है रास्ते से हटाने का। पंकज धामू जो है प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत शाम के टाइम पे धनराज, धामू और पंकज एक फंक्शन कराने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो पंकज की बाइक होती है, पंकज अपनी बाइक लेके जो है धामू घर पहुंचता है, धनराज को लेता है, धामू को लेता है, अपनी प्रेमिका को लेता है। लेने के बाद जो है शाम के टाइम पर निकल जाते हैं। बच्चे दोनों घर पर होते हैं और जब ये घर से निकलते हैं तो धनराज की जो चाचा की बहन थी, उन्होंने उन तीनों को जाते हुए देखा था। शाम हो जाती है, शाम के बाद जो है रात होती है। पंकज अपने घर पहुंच जाता है, धामू जो होती है वो अकेले घर पर आती है। पंकज से पूछ जाता है कि भाई जो बच्चे थे, पूछते हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं, तो कहते हैं कि पापा तुम्हारे वहीं पर रुक गए हैं जहाँ पे हम लोग फंक्शन में गए थे। इधर धामू से बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से कि भाई पापा कहाँ पर है। धामू में बच्चों को बताती है कि पापा वहीं पर रुके हुए हैं, कल सुबह तक आएंगे। पूरी रात गुजर जाती है, कुछ भी जो है सस्पिशियस नहीं लगता है लोगों को। लेकिन जब सुबह होती है, धनराज घर पर नहीं आता, बच्चों का जो है आप ढूंढना पापा को स्टार्ट कर दे कि भाई पापा कहाँ चले गए, क्या बात है। जो पंकज वो धनराज की जो बहन थी, चाचा लड़की, वो भी ढूंढना स्टार्ट कर देती है कि आखिर का जो है इनके जो है
कहाँ चले गए। अब काफी समय बीत जाता है, इधर जो धामू होती है वो निष्फिक्र होकर जो है पंकज के खेत पर जाती है, दिन भर वहाँ काम करती है। इधर बच्चे मना करते हैं कि पापा घर पर नहीं आए हैं, नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए, चलो पुलिस चौकी चलते हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। धामू जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब बहुत जबरदस्ती की गई, जो जबरदस्ती की गई, तब जाकर पुलिस थाने जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पर लिखाती है। अब पुलिस जो होती है, उनके बेटी जो होती है धनराज की, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमको किसी को शक हो तो बताओ। अब जो बेटी कहती है कि मुझे अपना जो अंकल हैं जिनका नाम पंकज चौधरी है, इनके मुझे पूरा शक है। अब जैसे ही बेटी के मुँह से लफ्ज निकलता है, पंकज चौधरी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पंकज चौधरी पहले मना कर देता है कि भाई मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पंकज चौधरी की सीरियल निकाली जाती है, तो मालूम चलता है जिस रात ये लोग जो है वहाँ पर गए थे फंक्शन के लिए, 1:30 बजे रात को जो है इसने पंकज ने धामू को फोन किया था। अब पुलिस का शक जो है कोई यकीन बदल जाता है कि आखिरकार कुछ न कुछ तो इन्हीं दो को मिलकर किया होगा। अब इधर धामू से जो है पूछताछ की जाती है कि पंकज ने सब कुछ उगल दिया, तुम बताओ क्या मैटर था, क्या वहाँ पर हुआ था, तुमने सब कुछ बता दिया। वो औरत डर जाती है कि आखिरकार धाम अगर पंकज ने सब कुछ बता दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। पूरी कहानी बताती है कैसे कैसे करके जो है हमने पति को अपने मारा था, तलवार से मारा था। उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया, जलाने के बाद जैसे ही मेरा गड्ढा खुदवाया गया, गड्ढा खुदवाने के बाद उसमें दफना दिया गया। पुलिस पंकज को लेकर जाती है, धामू को लेकर जाती है, उस शव को जो है बाहर निकलवाती है, उसकी केवल हड्डियां बची हुई थी। दोस्तों, हड्डियों को लेकर जो घर वालों को जो समर्पित किया गया। अब घर वालों की मांग है कि जो पंकज के घर है पूरी तरह से जो उसको उजाड़ दिया जाए, उसको एक भी लायक न छोड़ा जाए क्योंकि उसने ऐसा काम किया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।